इस वीडियो में हम लोग वायरल प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो 50 से 60% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, 100% ये गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग बिना डिस्कस किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। 1 नंबर से क्या बोला जा रहा है, और ये सारे प्रश्न देखने के बाद कम से कम यहाँ से 10 से 15 मिनट पढ़ लिए, आपको पता चल जाए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो 1 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी हॉब्स को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूं पूरी तरीके से कि पीडीएफ आप लोग कैसे लेंगे, बिल्कुल फ्री में मुफ्त में आप लोग को पीडीएफ देने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो जा करके फिर भी लास्ट तक देख लीजिएगा, मैं आप लोग को वहां पर पीडीएफ जरूर दूंगा। ठीक है, कैसे दिया हूं वो भी बता दिया हूं। अब यहाँ देखिए, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का सी नंबर होगा, यानी क्या कहा था, थॉमस जेफरसन ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद का अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो आप लोग काफी लड़खड़ा जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर नहीं, हॉब्स वो लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, तो किसने किया था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। तो 4 करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, यानी जुगरेन हैब्रमास ने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो अगर आप लोग क्वेश्चन अगर नहीं देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे तो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध से आशय किससे है? तो यहाँ पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, शीत युद्ध से। ठीक है, अब देखिए आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, यानी सोवियत संघ। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से आप लोग को देखना, कह रहा है कि मई क्या कर रहा है, मई यानी 1900 यहाँ पर क्या हो, 45 होना चाहिए। ठीक है, मई 1945 में राइस्टैंग बिल्डिंग पर जिस देश ने सैनिक के झंडा फहराया था, यानी सैनिक ने झंडा फहराया था, उसका नाम था, क्या नाम था? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सोवियत संघ था। ठीक है, देखिए फटाफट से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे प्रश्नों को। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बता सकते हैं, ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी जनता की आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ था? तो 9 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या है, दूसरी दुनिया का अंत। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का लेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 11 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर क्या होगा, यानी कोसिगिन। ठीक है, कोसिगिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व असहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का क्या होगा, हेलसिंकी में। ठीक है, हेलसिंकी में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 13 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का, क्या ए नंबर में जे.एस. मिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि हवाई जीवों की लड़ाई 23 फरवरी 1945 यानी 45 होना चाहिए। ठीक है, 45 यानी जिन 2 देश के बीच हुए थे वो कौन कौन थे? फटाफट से बोलेगा। तो 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का जापान और अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो 15 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, जॉर्ज ब्रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या ए नंबर नहीं क्या होगा, फ्रांसीसी क्या होगा, फुकुयामा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो 17 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर का। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि
1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? फटाफट से बोलेगा। तो 19 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा फटाफट से। ए नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बोलेगा। तो डी नंबर में क्या होगा? यानी 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? तो यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना है आप लोगों को। ए नंबर होगा, यानी 2004 में हुआ था। ठीक है, या 4 होना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि यूरो क्या है? यूरो क्या है? फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक देश नहीं है? तो यहाँ पर देश कौन नहीं है? तो हांगकांग जो है ये देश नहीं है। तो करेक्ट आंसर पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो 24 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस राज्य में संविधान की पावनता के बार यानी खिलवाड़ किया गया था? नहीं, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर पावनता का जो बार खिलवाड़ किया था यानी किस संविधानवाद में किस राज्य का? तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 25 नंबर का। 25 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा? पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा उलट पुलट हो गया बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोले जा रहा है कि निम्नलिखित में सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो डी नंबर यानी इंडोनेशिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? 1967 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 2020 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दक्षिण में कितने देश हैं? तो दक्षिण में कितने देश हैं? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर डी नंबर 8 देश है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ PDF कैसे लेंगे पूरी तरीके से कंप्लीटली, यानी पॉलिटिकल साइंस का 10 मॉडल पेपर, इसका मतलब 1000 क्वेश्चन को कैसे लेने हैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का यानी यू थाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, यानी कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा? यानी गुटरेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ए नंबर जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर बी नंबर यानी 1993 में हुई थी। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो फटाफट से आप लोग 34 नंबर का जवाब देने। तो 34 का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा? यानी हैग हैमरसॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो 35 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को भी फटाफट से डी नंबर यानी भारत करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को भी बताना है। तो बी नंबर यानी क्या होगा? महासभा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 1974 ईस्वी में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी पोखरण में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर क्या होगा? यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का
आवाहन किया था? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मेगा पार्टनर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का। 41 का राइट आंसर डी नंबर होगा, नर्मदा बचाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी के शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया था? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा क्या है जैव विविधता बनाए रखने के लिए यानी इसमें प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करें कि 43 नंबर, करें कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर का बी नंबर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 44 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यानी 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो कहा था किससे कहा था? तो 45 का राइट आंसर क्या? ए नंबर यानी क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होना है? यानी अलेक्जेंड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि आर्थिक संकट यानी उसको मंदी भी कहा गया है। ठीक है, के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? यानी फ्रांसीसी और निजीवादी। ठीक है, सॉरी फांसीवादी होना चाहिए, तो फांसीवादी और क्या है? निजीवादी शासन हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो कॉर्न लॉ जो था किस देश का कानून था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा 48 का, तो डी नंबर होगा यानी ब्रिटेन का था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं, सॉरी 49 का फटाफट बोलिएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? 49 का सी नंबर यानी क्या होगा? सी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर 42वें होना चाहिए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो जल्दी से बोलेगा ए नंबर यानी जनसंख्या नियंत्रण को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा 51 का सी नंबर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? फटाफट से बोलेगा अलग भारतीयों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 52 नंबर का जो हो जाएगा क्या हो जाता है? तो सी नंबर यानी क्या होगा? अनुच्छेद 331 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी 2 अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 था बट कोई बात नहीं, आप लोग तो आंसर हम बता ही दिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी होती है? तो राइट आंसर 54 का ए नंबर को 12 होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है, पूरी तरीके से आप लोग को वीडियो को देखना है। लास्ट में आप लोग को बताया पीडीएफ कैसे मिलेगा। अब यहाँ देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 95 का, जल्दी से बोल सकते हैं, सॉरी 55 नंबर का। तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी राज्यपाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 56 नंबर करेगी भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देश तत्व निहित है? तो 56 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी क्या होगा? सी नंबर में भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग 4 में। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर अभी क्या होगा? 28 राज्य है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखिए अभी आप लोग को 8 ही देना है क्योंकि 9 बहुत सारे किताब में जो छापा नहीं गया है। ठीक है, मतलब 8 है अभी। ठीक है, चलिए और अगर बुक में देखिएगा और नेट में सर्चिएगा 9 बताएगा, लेकिन बुक में अभी तक 8 ही है। ठीक है, तो अब बुक के हिसाब से जाना है या फिर नेट से हिसाब से तो पता नहीं चल पा रहा है। तो नेट के हिसाब से अभी जो मतलब अपडेट हो गया नेट में, लेकिन अभी तक बुक में अपडेट नहीं हुआ है।
तो शायद अगले साल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, तो किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 59 का। बहुत बढ़िया, बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो 60 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, राजनीतिक दल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर का, तो बी नंबर 52 है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं, तो सी नंबर यानी क्या होगा, त्रिस्तरीय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर जो नगर निगम होता है तो मेयर का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, वार्ड काउंसिलर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी 1972, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 66 का राइट आंसर यानी ए नंबर रामनाथ कोविंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव अंक निकल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से डी नंबर नहीं, आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं, 1969 को हुआ था। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 70 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 70 का हाँ बी नंबर। अब देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, सॉरी 71 का बी नंबर, हाँ यानी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, चलिए तेजी से देंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर होगा, केंद्रों को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी क्या 14, यानी 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, 75 का सी नंबर नहीं क्या होगा, 1952 में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, चलिए तेजी से बोलेंगे, सी नंबर नहीं क्या होगा, प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विकसित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? तो यह पूरा नाम है, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना करेक्ट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो राइट आंसर 80 नंबर का क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी इंदिरा गांधी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, विश्व शांति, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो 82 का राइट आंसर बी नंबर 1 हो जाएगा, यानी अराफात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 83 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी मार्शल टीटो, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, बी नंबर यानी क्या होगा, 1984 में हुई थी।
अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं, ए नंबर डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है करेगी गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी राम मनोहर लोहिया ने दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या हो? ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी 75 यानी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ कब हुआ था? फटाफट से 88 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 6 अप्रैल 1980 करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संविधान दर्जा दिया गया था, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 89 का राइट आंसर क्या? सी नंबर नहीं का 74वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का। तो 90 का राइट आंसर 7 दल है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 91 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, राजस्थान में हुई थी। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर चिपको आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर क्या यानी बी नंबर जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 6 वर्ष है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कह कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो 95 का राइट आंसर ए नंबर का नागालैंड बना था। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला बोडोलैंड स्वयं शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? यानी क्या है? स्वयं शासी है। सॉरी, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं फटाफट के लिए जो है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ए नंबर का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ पूरी तरीके से कि आप लोग पीडीएफ कैसे लेंगे। ठीक है, पीडीएफ अगर लेना चाहते तो लास्ट तक जरूर देखिए। अब यहाँ देखिए अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी क्या थी? तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर क्या नहीं खालिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खालिस्तान। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का श्रीमणी जॉर्ज फर्नांडिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कह रहे कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी काका साहेब कालेलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि हम पार्टी का यानी संयोजक कौन है? तो हम पार्टी का संयोजक कौन है? तो यहाँ पर 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से हम जो है ना, एक पार्टी है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 नंबर का क्या होगा? बी नंबर नहीं क्या होगा? जीतन राम मांझी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ 10 पीडीएफ यानी 100 क्वेश्चन कहां से पढ़ने वाले हैं, तो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन यानी गूगल की ओर। तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, जिस तरह से मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ, देखिए स्क्रीन पे है ना, इसी तरह के टाइप करके सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का यानी कॉलम बना हुआ आएगा। देखिए यहाँ पर है ना, हिस्ट्री का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जहाँ पर क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोग पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि मुझे क्या पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने, तो पॉलिटिकल साइंस के सामने में मैं आ रहा हूं और यहाँ देखिए यहाँ क्या है? सब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्लिक करना है, तो क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, जब खोल लेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 10 मॉडल पेपर आप लोग को यहाँ मिल जाता है। मान लिया मुझे कितना पढ़ना है? 5वां पढ़ना है, तो 5वां को हम क्या करेंगे? यानी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के अब देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पर सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर है ना लिखा हुआ, इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर कंटेंट मिल जाता है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब पढ़ लीजिएगा उसका इस तरह का अगर कुछ आएगा तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब मान लिया मुझे 6वां यानी मॉडल पेपर पढ़ना है, तो 6वां मॉडल पेपर के लिए आप लोग बवा जाएंगे, तो बवाने के लिए क्या करेंगे? नीचे आएंगे
जब 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर है लिखा हुआ दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें, तो फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे आप लोग को फिर से आ जाएगा, यानी 5वां के बाद आपको 6वां आता है, तो 6वां के लिए आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना 6वां में, फिर उसी तरह पढ़ सकते हैं। इस तरह का सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ, इसी तरह पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से पढ़िए जा करके। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।